हाँ चल आ जा, स्टार्ट करते बेटा। हाँ तो लास्ट डे इंटीग्रेशन में हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला सीख चुके थे ना। चलिए जल्दी से अपना कॉपी निकाले। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन, कितना होता है बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ एकदम सही, एक्स टू दी पावर एन डीएक्स। क्या है फॉर्मूला बताओगे? एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई, करेक्ट, प्लस में एक कंडीशन था, लेकिन क्या बताओ तो? एन का वैल्यू -1 नहीं होगा। अच्छा एक छोटा सा बात, यहां से छोटा छोटा भाई बहन के बारे में बात किए थे। 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, ठीक है, और उसके बाद एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का, 1/√x का बताओ 2√x। अरे देख के ही तो बोल दे कम से कम, भूल गए सब कोई। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस में 1/x प्लस में सी। यहीं पे मान लेते इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे रह जाता है ax प्लस में b का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं बताओ? -1/ax प्लस में b का होल स्क्वायर। नहीं सर, ऑलरेडी स्क्वायर का कर रहा हूं, माइनस हो गया। अच्छा x के पास क्या मल्टीप्लाई था? a, तो क्या करेंगे? a से प्लस में c। छोटा छोटा बेसिक बात ये कर दिए। तो नेक्स्ट और क्या फॉर्मूला सीखे थे सर? 1/x, यदि एफ एन का वैल्यू क्या हो जाए? -1, तो तुरंत ये वाला वैल्यू कितना हो जाए बताना? 1/x। और 1/x किसका डेरिवेटिव होता था? 1/x log x का डेरिवेटिव होता था। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? log x। बिकॉज अपने आप में x शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि log कहता है कि log के पास जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे एक्सपोनेंट में, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए क्या देते हैं? मॉड में x। अच्छा बेस में क्या है? e है, इस बात को समझेंगे, प्लस में c। या तो आप क्या समझ सकते हो? ln x, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो मेरे को आदत है यही लिखने का, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए, 1/x प्लस ए dx क्या हो जाएगा बताओगे? लॉग मॉड में x प्लस ए प्लस का c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस में 2 dx क्या हो जाएगा? लॉग मॉड में x माइनस 2 प्लस में c। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस में x, कोई बताएंगे कितना हो जाएगा? लॉग 3 माइनस में x प्लस में, और यहाँ पे क्यों सर? क्योंकि x के पास क्या है? -1, तो -1 से डिवाइड देंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा और आगे का कुछ फॉर्मूला। अच्छा मान लेते गलती से कोई बच्चा इसको x² प्लस में 2 लिखा हुआ है dx, और इसको लिख दिया log x² प्लस में 2 प्लस में c, तो रॉन्ग हो जाएगा, पाप लगेगा उसको। ये नहीं कर सकते आप। ये तभी हो जाएगा लॉग में जब यहाँ पे x का पावर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? सत्यम ठीक है? आगे चलते आगे बेटा। और क्या फॉर्मूला सीखे थे? e⁻x dx। सबसे सीधा साधा इंसान, ये कितना बताना? e⁻x प्लस में से। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻mx प्लस में n रह जाता, तब जाके कितना होता? जल्दी से एक बार रिकैप कर, कितना? e⁻mx प्लस में n बाई m प्लस का। अच्छा नेक्स्ट अपने बात करते हैं e⁻3x प्लस में 7 dx रहता, तो आंसर कितना हो जाता? e⁻3x प्लस में 7 बाई 3 प्लस का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई, समझ में आ रहा है ना? ये सब सारा चीज हम लोग रिकैप कर ले रहे एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ, तो बताएंगे a⁻mx प्लस में n dx, इसका इंटीग्रेशन a⁻mx प्लस में n बाई, सबसे पहले तो log a प्लस में c, x के पास क्या मल्टीप्लाई सर? तो m इंटीग्रेशन ऑफ 2⁻3x प्लस में 2, कितना हो जाएगा आंसर? 2⁻3x प्लस में 2 बाई log 2, log x के पास कितना है? तो ये 3 प्लस में। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बात करते हैं, और छोटा छोटा बात करते हैं। जैसे मान लेते आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, बात कर लू, कितना होता है बताओ? माइनस का cos x प्लस में c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताना? sin x प्लस में c। अच्छा इसी टाइप से इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा बताओगे? कितना हो जाएगा बताना? tan x। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, कोई बताएंगे कितना होगा? कितना आ रहा है? माइनस में cot x प्लस में c, ठीक है?
अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता था? तो यहाँ पे किसका इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स। अच्छा, सी क्यों देते थे याद है ना? इसमें आप लोग को तो पीएचडी हम कम से कम करवा ही दिए होंगे। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, उसके बाद कितना बताओगे? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वेरिएबल कितने टाइप के होते थे ये भी बात कर लिए थे, कितना होते बताना? माइनस में कॉसेक एक्स, प्लस में, ठीक है, यहां तक हो गया था सारा। अनुराग समझ में आया? आ जाओ, तो अपने टाइप 1 लिखेंगे, ठीक है, टाइप 1 पहला टाइप का प्रॉब्लम अपने करेंगे, पहला टाइप का प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और वो भी किसमें? देखो इंटीग्रेशन को हम कितने सारे चैप्टर में बांटे वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसको अपने बेसिक इंट्रोडक्शन अपने समझ लेंगे। इंट्रोडक्शन में मतलब हम लोग क्या करेंगे? बेसिक करेंगे, बेसिक फॉर्मूला वगैरह सीखेंगे, कैसे कैसे इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट होगा आपके पास मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हो जाएगा स्पेशल टाइप प्रॉब्लम, स्पेशल टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे कैसे पढ़ेंगे मैं बता दे रहा हूं, ये एक तो चैप्टर है, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या होता है सर? दो अलग अलग फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहता है तब जाके अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? चेन रूल करते थे ना, वहां पे जैसे चेन रूल पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक था डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहेगा। वहीं का जो चेन रूल था उसको सब्स्टिट्यूट का पार्ट दिया है कहां पे? इंटीग्रेशन में, ठीक है, क्लियर है। लेकिन क्या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और चेन रूल सेम है? नहीं नहीं, सेम नहीं है, उसका रिवर्स प्रोसेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कि चेन रूल का रिवर्स प्रोसेस है। क्या है रिवर्स प्रोसेस? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन। उसी टाइप से डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल है उसका रिवर्स प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे बात करें, ये हो गया अपना डिफिनिट, ये इनडिफिनिट का पार्ट है। डिफिनिट में इसी टाइप से बेसिक पढ़ेंगे, फिर अपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका भी पढ़ेंगे, फिर अपने पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां से जेईई मेन का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वेबजी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। जेईई मेन कहां से पूछेगा? मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से, ठीक है। ये सब चीज से नहीं पूछता, एक दो पूछ दे, लेकिन उसका पसंदीदा टॉपिक देखा जाए इंटीग्रेशन का, वो कहाँ है? इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ, सॉरी, डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो अपने बेसिक का पहला टाइप सीख रहे हैं, बेसिक इंटीग्रेशन का पहला टाइप। चला जाए, बात किया जाए तो हम लोग एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस में 1/√x, एकदम बेसिक बेसिक, लास्ट डे जो किए थे उससे पूरा हटके है। चलिए देखा जाए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको जब तक पहले फॉर्मूला वाला टर्म ना आए, क्योंकि फॉर्मूला आप किसका जानते हो? x का पावर में n का। क्या स्क्वायर वाला फॉर्मूला जानते हो? क्या स्क्वायर वाला लगा सकते थे? हाँ सर, आप तो बताए हो स्क्वायर वाला लगा ही सकते हो। 2x प्लस में 3 है, इसका होल स्क्वायर। ये कब लगा सकते थे सर? जब x अपने आप में क्या हो? लीनियर हो, तो ये लग सकता था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता? इसका इंटीग्रेशन क्या होता? इसका इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस में 3 का होल टू दी पावर 2 + 1 मतलब 3/, और बिकॉज x के पास कितना मल्टीप्लाई है तो इंटू 2 कर देंगे प्लस में से। लेकिन यहां पे जो x है वो लीनियर नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा देना है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे लगा दूं a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? ये √x का होल स्क्वायर, x प्लस में कितना 2 इंटू √x इंटू 1/√x, हाँ या ना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, बेटा करेक्ट है, सही है ना? एक सेकंड, हम हम पूरा लिख लेंगे, क्या दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे √x का होल स्क्वायर x, √x कैंसिल 2, और ये कितना हो जाएगा 1/x।
अब इंटीग्रेशन ना प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस रहेगा तो प्लस में ब्रेक होगा, माइनस रहेगा तो माइनस में। अच्छा कुछ कांस्टेंट रहेगा तो बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताना, एक्स डी एक्स, प्लस में कितना हो जाएगा 2, कुछ नहीं मतलब 1, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। किसी को कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस में ब्रेक करेगा, माइनस है तो मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई में ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, उसका अलग रूल है जो बार बार हम बता रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, तभी होगा जब वो अलग अलग फंक्शन है। आ जाओ, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का पावर कितना है 1, तो क्या हो जाएगा बताना, एक्स का पावर में 2/2, करेक्ट 2, 1 का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का, हाँ लॉग मॉड में एक्स प्लस में सी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चले, आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले सिंप्लीफाई कर दे जल्दी से फटाफट, डन। आ जाओ भाई देखते हैं, बात करते हैं इस पे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस में 2x बाई एक्स प्लस में कितना 3 बाई एक्स, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, आज देखो एक्स स्क्वायर बाई एक्स कितना देंगे, नहीं जाएंगे, बोलो बोलो, क्लास ले रहे पढ़ा रहे, बोलो यहाँ बाद में आते हैं। आज देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कितना 2 dx, और फिर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 है ना, तो 3 बाहर कर दो, ये कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, उम्मीद करते सबका बन गया होगा, बना, तो ये कितना हो जाएगा बताना, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2x प्लस में 3 लॉग मॉड में x, और लास्ट में अच्छा अलग अलग सी देने की जरूरत, एक इंटीग्रेशन में एक ही सी होगा, और WB बोर्ड वाले जब आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। हाँ थैंक यू, आ जाओ कोई बात, आ गई वही बहुत बड़ी बात। चले आगे चले, 5:45 से क्लास था तो तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, 6:45 में आते ना, आधा घंटा लेट तो ऐसी क्लास में हो जाता है। चलो 6:45, 6:40, वो उर्दू में तो नहीं पता उसको, उर्दू में क्या बोला, हम हिंदी में भी बोले, उसको हिंदी में बोलते हैं 6:45, आ जा, बंगला में उसको बोलते हैं 7:15 बाकी, हाँ नहीं, अभी आप बंगाली में अच्छे ढंग से देखोगे तो बंगाली में लोग बोलते हैं 7:15 बाकी, हाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ पोस्ट हाँ ठीक है, वो सही सही, वो चेक करके इसमें कुछ चेक, आज देखते हैं पहला क्वेश्चन में चले, ये वाला क्वेश्चन बन गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है बताओगे, एक्स माइनस में 2 बाई एक्स का होल क्यूब, उम्मीद करते कि ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, पता नहीं, अब देख लो, ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस में, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, ब्रेक किया जाए ना, फॉर्मूला सही लिखे हो ना, और माइनस में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हूं, अब इसको सेपरेट करते जाऊं, अब सुना ध्यान से, ये 3 बाहर रखते, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर बाई एक्स कितना हो जाएगा एक्स डी एक्स, किसी को कोई दिक्कत, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, अब यहाँ पे x बाई एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, माइनस में 2 का क्यूब 8, अभिषेक 1 बाई एक्स का क्यूब मतलब x का पावर में -3 रख देता हूं, देखो यहाँ पे इसका x टू दी पावर 4 बाई प्लस में
-6, ओह सी तो ले नहीं सकते अभी, ठीक है, माइनस में, ठीक है, ये कितना हो जाएगा x²/2, प्लस में कितना हो जाएगा 12, लॉग मॉड में माइनस में 8, x का पावर में -2 समझ में आया, तो ये कितना हो जाएगा x⁴/4, माइनस में कितना हो जाएगा 3x², प्लस में कितना हो जाएगा 12 लॉग मॉड में x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 से कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा 4, x का पावर में -2 मतलब कितना हो जाएगा 4/x² प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन नंबर 2, देखने में उटपटांग सा है लेकिन भारी भरकम नहीं है, बस इसको लॉ ऑफ इंडिसेस लगा देना है। x का पावर में कितना हो जाएगा 3/2, हाँ या ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओगे 2x का पावर में माइनस में 3/2 dx चलेगा। अब यहां पे आंसर क्या होगा, तो ये 2 को बाहर रखते इंटू x का पावर में -3/2 + 1 माइनस हाफ बाई कितना माइनस हाफ, है ना, तो ऑटोमेटिक ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताओगे 2 पर जाएगा तो माइनस में 4 x का पावर में -हाफ प्लस में सी, और अच्छे ढंग से करना है तो माइनस में 4/√x प्लस में सी। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बन गया क्या, मल्टीप्लाई कर देना है, बेसिक बात, कितना तो बताना x प्लस में 3 x² माइनस में 5 dx। आगे बात करूं, बन गया सबसे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास x³ और माइनस में 5x और फिर कितना प्लस में 3x² माइनस में कितना 15, ये कितना dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ का कितना होगा x⁴/4 हर्ट्ज, समझ में आ रहा बेटा, अरे तुम तो जीत गए थे फुटबॉल मैच में, तुमने याद दे रही है, तो तुम खेल नहीं रहे थे तो कर क्या रहे थे ग्राउंड में, माइनस में 5/2 ये x² प्लस में कितना x³ माइनस में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा दिन आ गया रे पेंसिल से पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं भाई नहीं करेंगे, जब 3 रुपया से काम हो सकता है तो 3,000 क्यों खर्चा करें। आ जाओ बेटा आ जाओ, इसको सॉल्व करो सारा, आ जाओ आ जाओ, इस क्वेश्चन में चलते हैं, सुनोगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन कितना बताओगे 3x² माइनस में 4x प्लस में 5√x। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है भैया, यहाँ पे सिंगल टर्म में डिनोमिनेटर में तो डिवाइड किया जा सकता है, तो ये √x, ठीक है dx माइनस में 4x बाई कितना √x dx, इधर में इंटीग्रेशन ऑफ कितना 5/√x dx। तो दिक्कत किसी को, आ जाओ सर, ये 3 बाहर रखे, कोई बताएंगे x² मतलब x का पावर में कितना है 2 और √x मतलब x का पावर में, तो 2 में से हाफ घट जाएगा सर, क्यों, क्योंकि डिवाइड में है, तो 2 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 3/2, ठीक है 3/2, ठीक है समझ में आया, माइनस में 4, अच्छा x का पावर में कितना बताओगे 1 में से, क्योंकि डिवाइड में √x है मतलब कितना पावर में हाफ है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, आंसर समझ में आ रहा है, तो 1 का पावर में हाफ सब्ट्रैक्ट किया कितना बचेगा हाफ बचेगा, भाई ये x का पावर में हाफ हो गया, किसी को कोई दिक्कत 5। अच्छा √1/√x का इंटीग्रेशन अपने को पता है, हाँ या ना, 2√x होता है, हाँ या ना, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x तो पता है, तो इसलिए रहने देते हैं, तो ये कितना बताना 3, इसका इंटीग्रेशन x का पावर में 3/2 प्लस में 1 मतलब कितना हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई, रिसब नहीं आया ना आज को, माइनस में 4। अच्छा ये √x का इंटीग्रेशन x का पावर में हाफ प्लस में 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस में 5 और √x 1/√x का 2√x, आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे, ये हो जाएगा 6/5, ध्यान से देखो धर्मवीर, माइनस में 8/3
एक्स का पावर में 3/2 प्लस में कितना 10√x और लास्ट में प्लस में c। ठीक है, चले नेक्स्ट में चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो ध्यान से यहाँ पे, ये कितना से बताना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर में ब्रेक करते, कितना से बताना, एक्स टू दी पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 1 बाई कितना एक्स का क्यूब। पहले सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना से बताना, x का पावर में 4/3 मतलब x प्लस में 2। अच्छा सर यहीं पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते आप, u बाई v रूल लगा देते, नहीं होता है, चेन रूल लगा देते, नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो 2x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब कितना देगा 2/x होगा और इसमें 1/x का क्यूब dx होगा यहां पे। तो x dx प्लस में 2 को बाहर रखेंगे 1/x dx प्लस में x का पावर में 1/x क्यूब को क्या लिखेंगे ऊपर में लेके जाएंगे तो माइनस में 3 है ना, माइनस में 3 dx। तो वैल्यू कितना से बताना, ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2 लॉग मॉड में x प्लस में x का पावर में -3 ना, x का पावर -3 मतलब -3 प्लस 1 बाई कितना -3 प्लस 1 मतलब फिर से ये यदि देखा जाए x का पावर में -2 बाई प्लस में c है ना, तो एक स्टेप और कर देते बिकॉज यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2 लॉग मॉड में x माइनस में 1/2 एक्स स्क्वायर लिख देते। ठीक है, अब एक छोटा सा बात करना चाह रहे, कभी भी ना ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए, देख रहे हो ये सारे के सारे क्या है, ये इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। क्यों सर, क्योंकि नीचे में जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन उसका पावर में क्या है हाफ है, ऊपर जाएगा तो फ्रैक्शन में बदल देंगे। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जब पावर में क्या हो नेचुरल नंबर हो, पावर में क्या हो नेचुरल नंबर, या तो आप इंक्लूड 0 कर सकते हो, पावर में आप होल नंबर भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे सर इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ध्यान समझना। px इक्वल टू यदि कोई भी टर्म इस तरीके से लिखा हुआ है a0 x टू दी पावर n, ठीक है, प्लस में कितना a1 x टू दी पावर में n माइनस में 1 प्लस में a2 x टू दी पावर में n-2 प्लस में डॉट डॉट डॉट, मान लेते सर an लिखा हुआ है, जहां पे डिग्री ऑफ जो x होगा वो क्या होगा सर नॉन नेगेटिव इंटीजर। डिग्री ऑफ x क्या होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब सर 0 होगा, हाँ 0 होगा, 1 होगा, हाँ होगा, दैट मीन सीधी सी बात है n बिलोंग्स टू क्या होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। मतलब इसको हम n बिलोंग्स टू होल नंबर भी बोल सकते हैं। यदि किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी एक्सप्रेशन में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल के साथ सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल जिसके साथ भी जुड़ा हुआ उसका पावर में क्या होगा, पावर जो होगा वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब इंटीग्रेशन में कभी भी px बाई क्यू टाइप का px बाई qx टाइप का कभी भी कोई पॉलिनोमियल आ जाए, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल ये भी पॉलिनोमियल, मतलब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, px बाई qx आ जाए तो आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px। यदि डिग्री ऑफ जो px है वो ग्रेटर देन या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो किससे, डिग्री ऑफ qx से, डिग्री ऑफ qx से, तो आप ना नॉर्मली डिवाइड देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्लूड थ्योरम। नॉर्मल आप डिवाइड देंगे, क्या करेंगे नॉर्मल बेसिक जो डिवीजन होता है उससे करेंगे। नहीं समझ में आया, जैसे अभी तो पहले जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन क्या था सर, देखिए ये भी एक क्या है पॉलिनोमियल, जब इसको ब्रेक किए तो हाँ या ना, तो ब्रेक करने के बाद नीचे में क्या एक्स क्यूब, ऊपर का जो डिग्री है वो कितना है, ऊपर का डिग्री कितना है 4 है, नीचे का डिग्री कितना है 3 है, तो नॉर्मल बेसिक डिवीजन हम लोग कर दिए, एक्स टू दी पावर 4 बाई एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स क्यूब, उसके बाद इंटीग्रेशन। फिर से सुनना, ये एक टाइप का हो गया। यहीं पे मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब, ठीक है, प्लस में 5x प्लस में 2 बाई x माइनस में 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। ये दिया हुआ है, ऊपर का डिग्री कितना है, ऊपर का डिग्री कितना है 3, नीचे का डिग्री कितना है 1, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है ऊपर का डिग्री यदि बड़ा हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे डिवाइड देंगे। फैक्टर कर पाते तो फैक्टर कीजिए,
फैक्टर कर पाते हो अब तो फैक्टर कर लो। फैक्टर भी करो मतलब क्या, फैक्टर भी का मतलब भी क्या होता है, डिविजिबिलिटी। जैसे हम बोलिए भैया 6 का फैक्टर कर दो, मतलब आप 2 इंटू 3 में ब्रेक कर दिए, ये तो कहिए। तो इसी टाइप से यदि आपके पास, ध्यान से सुनेंगे, यदि आपके पास px बाई qx का टर्म का कभी भी इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है, px भी एक पॉलिनोमियल है और qx भी एक पॉलिनोमियल है, तो आपको चेक करना है डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx। यदि ये सिचुएशन को फॉलो कर रहा है तो आप पहले क्या करेंगे, डिवाइड देंगे इसको, px को किससे, qx से डिवाइड दीजिए। सर हमको फैक्टर हो जा रहा है, तो फैक्टर हो जा रहा है तो फैक्टर कर लीजिए, लेकिन हम बोलेंगे कि हर क्वेश्चन में अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको डिवीजन ही देना पड़े। क्वाड्रेटिक रहा फैक्टर कर लिए, क्यूबिक रहा तो भी फैक्टर कर लिए, खेलना चाहेगा पावर में 7 से लेके खेल दिया, 10 से लेके खेल दिया, तब आप क्या करोगे, फैक्टर तो करते करते रह जाओगे, तो आपको वहां पे डिवीजन ही देना पड़ेगा। समझ में आया? तो आइए देखते हैं इसका फैक्टर कर पाएगा कोई बच्चा, बताओगे? हमको तो नहीं लग रहा है, मेरे को तो दिख नहीं रहा है। हो जा रहा है तो किसी से अच्छा है, हमसे तो नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम तो पहले अप्रोच लगाएंगे डिवाइड में। तो डिवाइड में कैसे डिवाइड देते हैं सर, नॉर्मल जो 9 10 में डिवीजन था, याद है? आ जाओ भाई, इसको बोलते थे इक्ल्यूड थ्योरम, x माइनस में 1, या तो उसको बोलते थे फैक्टर थ्योरम। आज देखो x माइनस 1 दे दे, किससे जाएगा, एक्स स्क्वायर से। लो भैया ये एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से माइनस 1 का कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज नेगेटिव, और ये कितना बच गया, बोल बोल जल्दी से, एक्स स्क्वायर फिर कितना 5x प्लस में 2, सर किससे जाएगा फिर से, x से देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस में x। समझ में आया हाँ या ना? माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा बताओगे, 6x प्लस का 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 6x माइनस में 6। समझ में आया? माइनस प्लस में लीजिए सर, फैक्टर तो कभी होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर बच गया है। ये फैक्टर थ्योरम ना होकर रिमाइंडर थ्योरम पे काम कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर बच गया है। अब आगे बात, आप ना बचपन में बहुत सारा चीज आप सीखे हो, मान लेते लिखा हुआ रहता 45 और 7 से डिवाइड रहने का रहता, आप क्या लिखते बताओगे? पहले इधर फोकस करो, क्या करते बताना, 7 6 जा दिस वन रिमाइंडर। तो आपको एक बात तो बचपन से सिखाया, 45 इक्वल टू कितना होगा, 7 इंटू प्लस में, ऐसे लिखते थे ना ऐसे। तो मेरे को बता, दिस वन इक्वल टू क्या लिखोगे आप, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में। तो सर इसके जगह पे हम जैसे ही ये लिख दिए, क्या लिखे, ध्यान सुना, लिखना मना है, क्या लिखेंगे बोल, x माइनस में 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 6 प्लस में बाई एक्स माइनस में 1 dx। एसएनडी का क्वेश्चन इजी है, हम पहले ही क्वेश्चन टफ से करवाएंगे, ताकि जैसे पहला क्वेश्चन हो जाए आपका सारा क्वेश्चन इजी होगा। वहां पे पहला ही क्वेश्चन टफ है, पहला ही क्वेश्चन से सीखे आप। तो इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर दूं सर, दिस वन बाय दिस वन, तो ये क्या होगा बताओगे, एक्स माइनस 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बाय बेटा एक्स माइनस 1, चलेगा या दौड़ेगा, दोनों हो सकता है, प्लस में 8 बाई एक्स माइनस में 1 dx, हाँ या ना? सर इसके साथ ये स्वाहा बचा कितना, ये x का पावर में 3 बाई x का इंटीग्रेशन, कोई डाउट किसी को, ये 6 का। और पता है लास्ट क्लास में ना बहुत जबरदस्त खेले थे 1 बाई एक्स माइनस 1 के, बाहर कर देंगे कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, नहीं बोल पाओगे क्या, कितना होगा, लॉग, क्यों सर, क्योंकि ये लीनियर में है पावर, हाँ या ना? तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस में 8, और इसके जगह पे भूल मत जाना भाई, समझ में आया? आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हो उसमें रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, कट जाएगा, तो लॉग वाला सिचुएशन आएगा ही नहीं। लेकिन लास्ट क्लास में हम पहले ही सिखा दिए थे लॉग वाला, इसलिए हम वैसे क्वेश्चन से स्टार्ट किए जहां पे रिमाइंडर बचे, तो आपको वैसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा, बुक वाला क्वेश्चन बाद में, बुक वाला इजी है, डन, नोट कर लो पहले। अब हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है और खुद से बनाना है, बोर्ड की तरफ देखने की जरूरत, ठीक है? आइए, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन, एक्स क्यूब बाई 3x प्लस में 2, लो भैया
इसको डिवाइड दे, बनाओ बनाओ सत्यम, स्टॉप कर दो, पहले बनाने में ध्यान दो। मेरे नालायक लोग, हाँ नहीं स्टाइलिश, हाँ क्या क्या, नहीं नहीं याद है। आज चलिए बात कर, लोग डिवाइड देने नहीं आते, तुम लोग जाओ 8 क्लास में पढ़ो एक बार। आज देखो एक्स क्यूब बाई कितना, और ये अच्छा था, आ जाओ कितना बताओ, कितना लाना बताओगे, तो ये किससे डिवाइड देंगे, 1/3 एक्स स्क्वायर से, है क्या करें, है हाँ हाँ ऐसे भी होता है, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बताओ, बोलो, ये एक्स का क्यूब होगा, प्लस में 2/3 एक्स स्क्वायर होगा, साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल, माइनस में 2/3 एक्स स्क्वायर, समझ में आया, लाना क्या है, -2/3 एक्स स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, माइनस में, सुनना ध्यान से, 2/9 से एक्स, मल्टीप्लाई करके देख आएगा कि नहीं आएगा, माइनस में 2/9 एक्स स्क्वायर, और फिर इसके साथ माइनस में 4/9 एक्स, मल्टीप्लाई करना है, 2/9 के साथ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/9 इंटू 3, 2/3 आएगा, ये देखो, ओ सॉरी 2/3 आएगा ना, हम बोल रहे 2/3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, साइन चेंज करूं, प्लस प्लस, सही है ना, ये कैंसिल, कितना आ गया, प्लस में 4/9 एक्स, लाना कितना है 4/9, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 4/27 से, 4/27 से, देखो 4/27 इंटू 3, 4/9, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, 4/9x, और ये प्लस में 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना देगा 8/27, साइन चेंज करूं, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, डिवाइड देने बोले ना, नहीं आते थे, ओह थैंक यू, कोई तो है, कोई तो है इस झुंड में जो थोड़ा सा मेरा काबिल बना है, आज देखो, आज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब चले, आज एक्स क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, एक्स क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, 3x प्लस में 2 आया ना, इंटू कितना होते बताओगे, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस में 2/9 एक्स प्लस में 4/27, प्लस में है ना बेटा, प्लस माइनस है ना रे, ये माइनस आ रहा है, तो माइनस में 8/27, तो माइनस में 8/27, भाई कितना, छोड़ देना चैप्टर, बिल्कुल नहीं भाई, अभी स्टार्ट हुआ है, बस थोड़ा सा प्यार कर ले मेरे दोस्त, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो छोड़ देंगे, कितना सारा कुछ छोड़ोगे, लाइफ में देखो कुछ चीज छोड़ने से अच्छा है, बट सब कुछ छोड़ने से खराब है, आज देखो 3x प्लस 2 भाई, देखो हम कितने खुश है, कुछ चीजों को छोड़ के आगे बढ़ के मूव ऑन, कितने खुश है, देखो तुम लोग को पढ़ा के बोले सारा बच्चा लोग तो मेरा ही है, हमारे आ जा देखो, बात तो सही, आज देखो नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताओगे, माइनस में 8/27, इसको 8/27 ना, ध्यान समझना, डिवाइडेड, एक सेकंड इसको कलर चेंज कर देते, एक सेकंड, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 8/27, भाई कितना नीचे में 3x प्लस का 2, और ये पूरा dx, अब जैसे इसके साथ करेंगे तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ कितना 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस में 2/9 एक्स प्लस में 4/27, समझ में आ रहा है, ये dx, माइनस में 8/27 को बाहर रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 एक्स प्लस में 2 dx, आंसर कितना हो जाए बताओ, ये 1/3 को बाहर रखे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाए बताओ, एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस में 2/9 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 4/27 इंटू एक्स माइनस में 8/27, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड में 3x प्लस में 2 प्लस में, लेकिन सर यहाँ पे ना x के पास कुछ मल्टीप्लाई कितना, तो ये वाला टर्म कितना दिखा 1/3, मतलब ये 80 ये 27 किस में बदल जाएगा 81 में, हो गया आंसर।
पूरा फाइनल आंसर मिल गया। क्वेश्चन देखने में कितना छोटा सा था। आज चले ये 3 मार्क्स करेगा, स्टॉप कर दो। अरे भाई जल्दी 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 नोट करो जल्दी। क्या बोल रहा है, मतलब लास्ट में करना तो सर को ही है। तो साथी रे आ जाओ, तब तो इजी वाला देंगे इस बार। आ जाओ ले, जैसा करवाए तो वैसे ही करना। एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस में 2 लो, इस बार इजी दे दिए, इस बार इजी है। हाँ चलो जल्दी से, कोई हो गया डिवीजन। आ जाओ भाई, एक्स का क्यूब है, डिवाइड दे रहे हो, किससे डिवाइड दे रहे हो, एक्स प्लस में 2 से, है ना। तो ये किससे जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर से जाएगा, पहले तो मेथड 1 से चल रहा है ना। तो ये कितना हो बताना, एक्स का क्यूब प्लस में कितना 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये कितना हो गया माइनस में 2x स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, माइनस में कितना 2x से, तो ये कितना देगा माइनस में 2x स्क्वायर, और ये कितना बताना माइनस में 4x, साइन चेंज, ये पॉजिटिव ये कैंसिल, 4x लाना कितना है सर 4x, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना देगा 4x प्लस में 8, साइन चेंज करूं, माइनस माइनस ये कैंसिल, आंसर कितना हो गया माइनस 8। अब एक छोटा सा बात, अच्छा ये हरकत कब करेंगे, फिर से हेलो 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 इधर इधर इधर, ये कब करेंगे, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन या तो इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, तब करेंगे, डिवाइड देंगे। लेकिन मान लेते हैं सर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो पहले कोशिश करेंगे फैक्टर में हो रहा है क्या, फैक्टर में यदि होगा तो जाके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। समझ में आया, एक तो हम कर चुके पहले क्लास में, जो फर्स्ट क्लास था ना वहां पे देखो तो नीचे लिखा हुआ था ऐसे करके कोई क्वेश्चन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 या माइनस में 6, इसमें देखो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है 2, और फिर कितना था डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना था 0, तो फैक्टर कर लेते थे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व करने के लिए सिखा चुके थे। लेकिन इसको हम लोग डिटेल में फिर से बात करेंगे, अभी इस पे चल रहा है। तो भैया बिकॉज यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो क्या करेंगे डिवाइड देंगे, तो डिवाइड तो दे चुके हैं मेथड 1, तो डिवाइड देने के बाद कितना हो जाएगा बताएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कोई बताओगे, एक्स क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस का, और फिर माइनस 8 बाई एक्स प्लस में 2, सही है, दिस वन dx। आगे बात करते हैं, जैसे सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 बाई कितना एक्स प्लस में 2, और ये कितना दिखा बताना dx, बीच में माइनस का साइन, ये क्या करेंगे बताना 8 बाई एक्स प्लस में 2 dx। अब देखो ध्यान से, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा बताओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4, आजा देख माइनस में 8 बाहर रख दिया 1 बाई एक्स प्लस में 2 dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स का क्यूब बाई माइनस में 2x बाई 2x स्क्वायर बाई 2 ना, प्लस में कितना 4x, अच्छा यहाँ पे माइनस में 8 बाहर रखे, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड में x प्लस में 2 प्लस का, हाँ कैंसिल कर दो कोई इशू नहीं, क्लियर है। इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, सर डिवाइड नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास उतना तजुर्बा होना चाहिए भैया, उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या करेंगे सर एक्स क्यूब है, एक काम करते सर प्लस 2 फैक्टर है, यहाँ पे 8 करते माइनस 8 करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा सर, इससे ये हो जाएगा आपके पास कि ये वाला जो टर्म है एक्स क्यूब प्लस में 8 को एक साथ रखेंगे बाई एक्स प्लस में 2, और जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपका दिमाग थोड़ा चलना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास हो गया एक्स क्यूब प्लस में 8 मतलब किसका 2 का क्यूब, तो एक फॉर्मूला आपका होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का एक फैक्टर होता है ए प्लस में बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4। देखो अल्टीमेटली वही आया था कि नहीं आया था, देखो आप अपने स्टेप में देखेंगे वही आया था नहीं डिवाइड देने में, तो भाई नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड एक तो मेथड कम से कम आपको आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, क्यों सर डिवीजन जो एक ऐसा चीज है जो आपको हर एक क्वेश्चन में बचा सकता है, इस मेथड के क्वेश्चन में फैक्टर नहीं कर पा रहे डिवाइड दो, तो बेस्ट वही है कि डिवाइड देने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे कितना बताओ माइनस में
माइनस में 2x ना, माइनस में 2x, उसके बाद प्लस में 4 भाई कितना x प्लस में 2, ये हो गया dx, माइनस में 8 बाई x प्लस में 2। बाकी बात आपको पता है क्या करना है, इसके साथ ये कट्टा, उसके बाद वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। अब बुक से जाते तो ताकि आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। आ जाओ, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स का क्यूब माइनस में 6x माइनस में 9 भाई कितना x माइनस में 3। लो भैया इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 12x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 10 भाई कितना 3x प्लस में 2। अब एक छोटा सा बात सुनो ध्यान से, यहां पे ना आपके पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे बच्चा लोग, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्या लिखा होता है, एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस में 9। फैक्टर कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको एक मेथड हम जो सिखाएं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यदि बड़ा हो किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो क्या कर देना है, डिवाइड। इस केस में भी यदि फैक्टर कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो डिवाइड दे दीजिए। चलिए कीजिए, ये सब क्वेश्चन लीजिए। चलिए इसको हम लोग डिवाइड देते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 6x माइनस में 9 को x माइनस 3 से जा रहा है क्या, डिवाइड हो रहा है क्या, आ जाओ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को साथ एक्स का एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर, ध्यान सुनेंगे साइन चेंज, ये नेगेटिव ये 3x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 9। यहाँ पे क्या करेंगे सर, 3x स्क्वायर है, ये x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस में 9x, साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, माइनस 6x प्लस में 9x, 3x माइनस का 9, किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करते ये कितना हो गया 3x माइनस में 9। लो भैया ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, ये पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं, बोले ना बुक के क्वेश्चन में बचेगा ही नहीं, ये तो आसान हो गया। फिर कितना हो बताओ नाउ, देयरफॉर आगे का स्टेप देख लो, क्या लिखेंगे ऊपर में, एक्स क्यू माइनस 6x माइनस 9, उसके जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस में 3, चलेगा, ये dx। इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है, हाँ या ना, आंसर कितना हो जा रहा है डायरेक्ट बताओ, एक्स स्क्वायर का कितना होगा एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस में कितना 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस में कितना 3x प्लस में 3। सेम टू सेम इस प्रोसेस से चलते। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे को फैक्टर आता है कि नहीं वो देख लेते हैं, हम फैक्टर से चेक करें, डिवाइड तो दे ही सकते हैं, इतना तो आ गया, क्वाड्रेटिक का तो कम से कम फैक्टर करने का ट्राई करते हैं, देखते आता है कि नहीं आता है। तो 12 दे 120, 12 दे 120, और ऐसा कोई टेबल जिसमें 120 आता है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 है, 15 जा, हाँ या ना, 15 जा, तो 12x स्क्वायर प्लस में माइनस में 15x, फैक्टर कर पाते हैं भाई, फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड तो आता है आपको। ये कितना हो गया 3x प्लस में 2, फैक्टर आपको नहीं आता है तो आप डिवाइड दे दो, कॉमन क्या जाएगा 3x, कितना हो गया यहाँ पे 4x माइनस में 5 प्लस में 2 कॉमन जा रहा है 4x माइनस में 5 भाई कितना 3x प्लस में 2 dx। तो यहाँ पे फैक्टर हो गया क्या 3x प्लस में 2 इंटू 4x माइनस में, आपको जो मेथड से बनाना है बनाइए, अल्टीमेटली काम तो एक ही चीज करो। फैक्टर का मतलब ही भी होता है डिविजिबिलिटी चेक करना, फैक्टर का मतलब क्या होता है डिविजिबिलिटी चेक करना, डिवाइड का मतलब भी क्या होता है डिविजिबिलिटी चेक करना। तो ये 4x का क्या करेंगे 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 5x प्लस में से 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास अपने फ्राइडे को। अभी हम लोग टाइप 1 किया, आज को क्या किए टाइप 1, कुछ होमवर्क दे रहे आप लोग घर से बना के लेके आएंगे, हम चेक करेंगे अगले दिन कॉपी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, हाँ क्या ये लिख लेना भाई, लिख लेना, आप फोटो ले लेना, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन है कुछ होमवर्क के तौर पे, हाँ क्वेश्चन है
हाँ बेटा, ठीक है, मत करना। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन जो है मैं बता दे रहा हूं, वो है क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये। ठीक है, ये थोड़ा सा उटपटांग टाइप से आपको लग रहा होगा, लेकिन हम सोचे कि अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वैसे बात करते हैं, बट अभी बात कर ले रहे। और ऐसा क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सुना ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, और ये कितना लिखा बताना, डी एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, ध्यान सुनना, कुछ करना नहीं है भाई, इसको ना आप डेरिवेटिव कर लो। इसको क्या करना है, कितना हो जाएगा बताओ, बोल तो सही, कितना हो जाएगा, 2x, करेक्ट, इंटीग्रेशन कर देना। क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक है।